Calling attention notice, Sharmila Faruqi Saiba. Thank you, Speaker Saab. I rise to invite attention of the Minister for National Health Services, Regulations and Coordination to a matter of urgent public importance regarding alarming shortage and price surge of life-saving medicines, including insulin and cancer drugs, causing grave concern amongst the public. जी, डॉक्टर नेल्सन साहब का माइक खोलें. जी शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने टाइम दिया और मेरी बहन ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया. दोनों ड्रग लाइफ सेविंग ड्रग हैं और इनको रेगुलेट करने का इख्तियार ड्रैप के पास है और ड्रैप फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद इसको रेगुलेट करते हैं. और जहाँ तक इत्तला की बात है, मेरी बहन ने क्वेश्चन किया है, पुराना किया है मई में, क्योंकि मई में ये प्रॉब्लम थी कि जंग के हालात थे, एक्सपोर्ट बंद थी, तो उस वक्त शार्टेज थी इन मेडिसिन्स की. लेकिन अब कोई शार्टेज इन मेडिसिन्स की नहीं है, ना इंसुलिन की है, ना वो कैंसर के ड्रग्स की है. ये लोकली भी बनती हैं, एक्सपोर्ट भी होती है. जहाँ तक ये है कि ये आम स्टोरों पे नहीं मिलती है, तो इनके लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है. उसकी एक चेन होती है, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए. वो हर मेडिकल स्टोर के ऊपर तो नहीं होता ना, इसलिए ये उन मेडिकल स्टोर्स के ऊपर है जिन पे ये टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है. शुक्रिया. शर्मिला फारूकी साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन. स्पीकर साहब, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो मोहतरम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ उनको मालूम ही नहीं है. पहली बात तो ये है कि देयर इज़ इंटरमिटेंट शॉर्टेज. मैंने ये नहीं कहा कि मार्केट से बिल्कुल ही ख़त्म हो गए. देयर इज़ इंटरमिटेंट शॉर्टेज नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज़ बट ऑल्सो इन रूरल एरियाज़. दूसरी चीज़ इन्होंने बात की कि ड्रैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सर, ड्रैप के अंदर इस वक्त 100 से ज़ायद की पोजीशंस वेकेंट हैं, विच इज़ सिवियरली अफेक्टिंग इट्स परफॉर्मेंस. और उनकी ज़िम्मेदारी है प्राइसिंग को कंट्रोल करना, और उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि मेडिसिन अवेलेबल हैं. सर, दूसरी चीज़ जो मैंने महंगाई की बात करी कि ये दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, और लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो गवर्नमेंट डिटर्मिन करती है और वो इंश्योर करती है. सर, इनके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट के तस्दीकशुदा, कि सालाना 17.5% प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है. और सर, जून की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके मुताबिक अर्बन एरियाज़ में इन मेडिसिन की प्राइस 13% इजाफा हुआ है. सिर्फ जून की मैं बात करूँ, जून 2025. और जो रूरल एरियाज़ हैं सर, वहाँ पर 15% से ज़्यादा प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ हुई है. सर, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ा है कि पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ केसेस इन द वर्ल्ड, और इंसुलिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इंश्योर करे. सर, अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई के पास ना जवाब है ना डेटा है, और अगर नहीं होता तो कोई ऐसे शख्स को भेजिए जिनके पास जवाब तो हो ना, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर. दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, एसेंशियल मेडिसिन्स, विच इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. जी शुक्रिया. वैसे फारूकी साहब, नेल्सन साहब जो हैं वो मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वो कितने रिलेटेड हैं इस उससे? जी, ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस चल रहा है, ये प्लीज़ ये होने दें. जी, नेल्सन साहब का माइक. जी शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब. मैडम ने बड़ा अच्छी बात कही है, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेडिसिन्स का रेट जो उतना वो बता रही हैं नहीं बढ़ा है. हालांकि ये 3.14% बढ़ा सकते हैं जुलाई में, लेकिन अभी तक वो भी इन्फोर्स नहीं हुआ. ये ड्रग बढ़ती है, इसकी प्रपोज़ल जाती है, फिर मिनिस्ट्री में जाती है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको वेट करती है, और फिर कैबिनेट से जाके अप्रूव होती है, और इसकी इजाज़त जो है वो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन देता है.
और उसने ये इजाज़त है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनके बाईलॉज में है कि वो हर जुलाई को जो है वो रेट बढ़ा सकते हैं, और इस दफ़ा बढ़ाने थे 3.14, लेकिन वो अभी इन्फोर्स नहीं हुए। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई करेक्ट नहीं है, मेहरबानी करें इंफॉर्मेशन करेक्ट करें। ये नहीं बढ़े हैं, अगर बड़े हैं तो हमें बताएं, क्योंकि हम तो कहते हैं कि ये नहीं बढ़े हैं, ना शॉर्टेज है ना रेट्स बढ़े हैं। इसको लोकल भी ये इंसुलिन बन रही है और इसको इंपोर्ट भी हो रही है, और ये एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में शामिल है। जी खुर्शीद अहमद जुनेजो साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। सर, निल्सन साहब ने बिल्कुल वजाहत बहुत की है, मगर ये जो सेविंग ड्रग्स जो हैं, ख़ास करके इंसुलिन और जो कैंसर के ड्रग्स जो हैं, अब ये मार्केट में तो अवेलेबल है, मगर कभी कभी ये शॉर्टेज होती है, और इन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इनको लाइसेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देती है। अब ख़ास कर जो वहाँ पर जो ड्रग जो है, जो रेगुलेटरी जो वहाँ पर काम कर रहा है, मेडिसिन ड्रग जो रेगुलेटरी है, अब वहाँ पर ज़ाहिर वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, मगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है इन चीज़ों के ऊपर वो काम कर सकती है। ख़ासकर जो है जो मेडिकल स्टोर्स हैं और जहाँ पर इनको मेंटेन करना पड़ता है कि इन ड्रग्स को कि उनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अब जिस तरह वो खुद निल्सन साहब ने कहा कि बहुत से जो मेडिकल स्टोर्स है वहाँ पर ये मेंटेन नहीं होता है, जब मेंटेन नहीं होता तो ज़ाहिर है कि वो फिर वो आउटडेटेड हो जाती है, वो फिर वो इफेक्टेड करती हैं। अब इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वो काम किया जाए तो वो बेहतर रहेगा। जी नेल्सन साहब का माइक खोलें। जी शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे फाजल मेंबर ने बड़ी अच्छी सजेशंस दी है, हम इस पर भी गौर करेंगे। लेकिन जहाँ तक कंप्लेन करने का तल्लक है शार्टेज का, ये वेबसाइट है ड्रैप की, उस ड्रैप की वेबसाइट पे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं आई कि जी ये मेडिसिन एसेंशियल मेडिसिन की शॉर्टेज है। दूसरी मेडिसिन्स जो हैं, ये इंसुलिन और कैंसर के अलावा कोई 80 कंप्लेंट्स आई थी जिनको एड्रेस कर दिया गया है, और उसके बाद कोई इन दो ड्रग्स के मतलब कोई कंप्लेन नहीं आई है। बल्कि ये भी हमने कहा है कि सारे सूबों को कि अपना फोकल पर्सन दें, और पंजाब ने दिया है सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, और उनके साथ राब्ता है ड्रैप का, और जहाँ कहीं शॉर्टेज होती है वो उसको सप्लाई करते हैं। जी शुक्रिया। सैयद अली मूसा गिलानी टू आस्क वन क्वेश्चन, नॉट प्रेजेंट। सैयद रफ़ीउल्लाह टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, एक क्वेश्चन कोई 4 सालों से मैं कर रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रोश के नाम से है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि हम आपको 73% जो है वो रोश उस मेडिसिन का एक्सपेंसेस उठाएगी, और 27% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना था। इसके लिए मैं क्वेश्चन जब हेल्थ मिनिस्ट्री से करते थे तो वो कहते थे कि जी प्लानिंग पैसे नहीं दे रहे हैं, और प्लानिंग से पूछते थे तो वो कहते थे कि हेल्थ डिमांड नहीं कर रही है। मेरी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे ये बताया जाए कि जब मुल्क में कैंसर की ख़ास तौर से अदवायात में कमी है और वो रोश आपको फ्री दवाइयाँ दे रही थी, तो क्या वो आपने ले लिए उनसे, रोश वालों से, वो MOU साइन हो गया आपका, वो पैसे आपने उनको पे कर दिए? 27% आपने दिया, 73% उन्होंने देना था, इसकी वजाहत दे दें। जी नेल्सन साहब। जी शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है। ये बात ठीक है कि रोश के साथ एग्रीमेंट हो रहा था कि वो 73% देंगे, 27% जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी, और हुकूमत इस प्रोसेस में थी। कभी वो
फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाते थे, कभी पीएनडी में जाते थे, लेकिन वो बात नहीं होती थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इंटरफेयर करने से, उनके इंटरेस्ट से ये मसला हल हो गया। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 150 मिलियन रुपये दे दिए हैं, वो मिनिस्ट्री के पास है। अब प्रोसेस है कि इसको किस तरीके से परचेज़ किया जाए। रॉश ने कहा है कि ये मेडिसिन सिर्फ हमने चूँकि उसको 97% देना है, 73% देना है, तो ये हमारी सिर्फ मेडिसिन यूज़ होगी। लेकिन जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना चाहा तो पेपरा रूल्स आ गए, तो पेपरा रूल्स ने कहा कि नहीं, इसको जो है ना एडवर्टाइज़ करे, ये करे। लेकिन वो भी मसला सेटल हो गया। वो समरी भेज दी है कि रॉश की मेडिसिन सबसे चीप है, इजी है, और यही ओनली कॉम्पिटिटर्स है। वो मसला हल हो गया है, उनसे एग्रीमेंट हो गया है, MOU साइन हो गया है। अब किसी किस्म की कोई देर नहीं है। अब वो समरी गई है कैबिनेट में, वहाँ से अप्रूव हो गया। जी शुक्रिया। जी नबील अहमद गबोल साहब। सर सरदार नबील गबोल। जी टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू सर। मैं जैसे कि आपने बताया, हमें नहीं पता था कि हमारे पार्लियामानी सेक्रेटरी नेल्सन मंडेला साहब, नेल्सन अजीम साहब जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं ड्रग्स, एक्सपोर्ट करते हैं दवाइयाँ। जो पार्लियामानी सेक्रेटरी खुद एक्सपोर्ट करेगा तो वो जाहिर है उसको लोकल मार्केट का इतना पता नहीं चलेगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स में जिस तरह हमारे ऑनरेबल मेंबर शर्मिला फारूकी साहिबा ने बताया और इन्होंने कॉलिंग अटेंशन मोशन मूव भी किया, आप लाइफ सेविंग ड्रग्स को तो अपनी जगह, नेल्सन साहब, पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब, यहाँ पर आम दवाइयाँ भी जब बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, मैं एक छोटा सा मिसाल दूँ, लाइलेक एक सिरप है, और हमारे कादिर पटेल साहब को पता होगा क्योंकि वो मिनिस्टर हेल्थ रहे। वो सर कॉन्स्टिपेशन के लिए है, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इसलिए यूज़ होता है कि ये बीमारी बहुत है, उस तक को ब्लैक मार्केट कर लिया गया है। हमारे जो मिनिस्टर थे हेल्थ के, पीपल्स पार्टी के, और लास्ट गवर्नमेंट में अब्दुल कादिर पटेल साहब ने, मुझे याद है उस वक्त हाउस में भी ये बात कही थी और ऐलान किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 600 ड्रग्स में, 600 दवाइयों में, मेडिसिन में 50% जो है रिडक्शन किया प्राइस का, 50% रिडक्शन ऑफ प्राइस हमारी पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर ने किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अच्छा होता कि अगर मिनिस्टर हेल्थ या खुद मौजूद होते और ये जवाब मिनिस्टर हेल्थ भी देते, लेकिन पार्लियामानी सेक्रेटरी, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करते दवाइयाँ, तो ज़ाहिर है आपको लोकल मार्केट का फिक्र नहीं होगा और आप कीमतें भी बढ़ जाएंगी, तो आपको ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि आप तो एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कितनी दवाइयाँ हो रही हैं, मेरा सवाल ये है नेल्सन साहब से, इंपोर्ट कितनी हो रही हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो ड्रैप के थ्रू होता है, उसको जो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो प्राइस आप लोग लगाते हैं और आप लोग 3 गुना ज़्यादा प्राइस जो है आप लोग उसके बढ़ा के लगा। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, हमारे एक ऑनरेबल मेंबर है पीछे बैठे हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा उनका वेट है, उन्होंने पिछले दिनों ओज़ेम्पिक लिया और ओज़ेम्पिक लगाया, और ओज़ेम्पिक आपको पता है किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ फॉर 2 पर्पस। वन पर्पस इज़ फॉर डायबिटीज़, द सेकेंड पर्पस इज़ टू लूज़ वेट। माशाल्लाह हमारे जो ऑनरेबल मेंबर पीछे बैठे हैं, बहुत हमारी पार्टी के, उनका वज़न मैंने जैसा कहा कि मुझसे भी 2 गुना ज़्यादा है, उन्होंने वो ड्रग लगाया और उसको अगले दिन जो है मुझे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। तो वो पता चला, उसका जब हमने चेक किया तो वो ओज़ेम्पिक जो था वो पाकिस्तान में किसी फैक्ट्री में लाहौर में बन रहा था और वो जाली था। तो जाली ड्रग्स के हवाले से नेल्सन अजीम साहब, आप क्या, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? थैंक यू। जी नेल्सन अजीम साहब। बिल कपूर साहब, बात ये है, ना मैं एक्सपोर्टर हूँ ना मैं इंपोर्टर हूँ, ये तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे इतना रुतबा दे दिया है। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टरी बस करता हूँ और दूसरा आपकी खिदमत करता हूँ यहाँ पे, कि मैं कोई एक्सपोर्टर नहीं। बात यहाँ तक आ गई कि एक्सपोर्ट करती है इंसुलिन। हमारी 2 कंपनियाँ हैं जो पाकिस्तान में इंपोर्ट करती है और 2 कंपनियां यहाँ मैन्युफैक्चर करती हैं इंसुलिन, और ये चारों कंपनियां अपनी अपनी जगह पे उनके पास स्टोर मौजूद है और वो सप्लाई करती हैं। इसी तरह
2 कंपनियां जो हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं लोकली एंटी कैंसरस मेडिसिन्स, और वो भी जो है वो यहाँ पर वाफर मकदार में मौजूद है। और एक और डोनेशन हमें आई है, जैसे रफ़ी साहब ने कहा कि रोश दे रही है, एक और डोनेशन की प्रपोज़ल है सेंट जूडा USA हॉस्पिटल है, उन्होंने एग्रीमेंट किया, उनका एग्रीमेंट हो गया है मिनिस्ट्री के साथ। अब उन्होंने ये देखना है कि किस तरीके से ये फ्री मेडिसिन जो है अंडर 18 ईयर वो थ्रू आउट पाकिस्तान वो सप्लाई करेंगे। और उसमें हमने 6 हॉस्पिटल मेंशन किए हैं पाकिस्तान में, एक लाहौर में है, एक मुल्तान में है, एक कराची में है, कोई बलूचिस्तान में है, इस तरह पख्तूनख्वा में है। 6 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो देंगे। अभी उनका वफद आया था उसका सर्वे करने कि किस किस हॉस्पिटल की कितनी स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, वो कैंसर के मरीज़ों को ट्रीट करने की कितने पेशेंट्स हैं। ये भी सारा प्रोसेस जारी है। ये मेरा ख्याल तो करते हैं कि 2026 में जो है इस प्रोजेक्ट पर इम्प्लीमेंट होगा, और ये बिल्कुल फ्री है। ये चर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेंट जूडा वो सप्लाई करती है और ये फ्री है। और जहाँ तक बात है कि इंपोर्ट तो लिली करती है, एक दूसरी कंपनी है वो करती है, और ये इंसुलिन इंपोर्ट होके फिर स्टोर्स पे जाती है, और जो मैन्युफैक्चर यहाँ पर होती है वो भी, लेकिन उसके चेन को, जो कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए ये सिर्फ उन हॉस्पिटल्स में है जो इन पेशेंट्स को डील करते हैं, कैंसर को, डायबिटीज़ को, और उनके नज़दीक जो मेडिकल स्टोर्स है जिन पर ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, उधर रखी जाती है।